मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, बुध महाराज 7 मार्च 2024 को अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उनका यहाँ पर मीन राशि में नीच राशि में गोचर लगभग 20 दिनों का होगा। 7 मार्च से 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन, बुध का नीच राशि में परिवर्तन 20 दिनों के लिए मेष राशि होली भी मनाएं और दिवाली भी मनाएं। इतना सुंदर यह गोचर हो रहा है, जबकि वह अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। और मेष राशि के जातकों के लिए मीन राशि द्वादश राशि होती है, बहुत ही अशुभ राशि होती है। तो मित्रों, कैसे आप होली भी और दिवाली भी दोनों पर्व, दोनों त्यौहार कैसे मनाएं, इस पर आपको बताऊंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, यह प्रिडिक्शन जो है चंद्र राशि, आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी पत्रिका का विशेष रूप से विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मेष राशि में अभी गुरु महाराज विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट उनका है। और बुध 7 तारीख को आएंगे मीन राशि में नीच राशि में, और शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब 20 दिन के लिए बुध महाराज रहेंगे मीन राशि अपनी नीच राशि में, तो गुरु उतने अंतराल तक मेष राशि में रहेंगे, उससे ज़्यादा भी रहेंगे, उससे पहले से उसके बाद तक रहेंगे। और शुक्र भी तब तक बने रहेंगे अपने जहाँ कुंभ राशि में, आपकी राशि के एकादश भाव में। अर्थात यह जो द्विस्थान है 12वां व्यय भाव, और उसमें बुध का गोचर हो रहा है नीच राशि में, तो वह भाव, वह बुध दोनों शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है। शुभ कर्तृ योग यहां पर बन रहा है। एक पाप कर्तृ होता है, एक शुभ कर्तृ योग यहां पर बन रहा है। शुभ कर्तृ योग के कारण यह नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग अर्थात जो बुध का नीच राशि में प्रवेश था, नीच के जो उन्होंने फल करने थे, फलादेश देने थे, फलित करना, प्रिडिक्शन करना था, वह फलादेश उनका निरस्त हो गया है। अब वह वहाँ पर उच्च कैसे फल देंगे, जैसे उच्च ग्रह, उच्च बुध का जो फल होता है वह फल वहाँ पर बुध करेंगे। क्योंकि गुरु और शुक्र दो स्वामी ग्रहों से, शुभ कर्तृ ग्रहों से वह घर और वह ग्रह दोनों वहाँ घिरे हुए हैं। जब दोनों घरों में शुभ ग्रह हैं, पहले घर में और 11वें घर में, तो 12वें घर में बुध अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए यह आपके लिए होली भी होगी, दिवाली भी होगी। अब आपको बताता हूं, जो बुध की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि होगी आपके 6th हाउस में होगी, 6ठे घर में। और मेष राशि के जातकों के लिए 6ठा घर, बुध की वहां पर पूर्ण दृष्टि, और बुध का वह उच्च का घर, मूल त्रिकोण का घर, अपनी स्वराशि का घर। तो यह घर क्या है? ऋण, रोग और शत्रु का घर है। ऋण से मुक्ति, रोग से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति यह होने वाली है बुध की पूर्ण दृष्टि से, वह देख रहे हैं। और अपनी ही पूर्ण दृष्टि से केतु कन्या राशि से देख रहे हैं मीन राशि को। तो मीन राशि में द्वादश भाव में केतु का गोचर, केतु की दृष्टि बहुत उत्तम बताई गई है। अब इससे क्या होगा? ऋण, रोग, शत्रु। ऋण आपको होगा नहीं, होगा तो आप चुका देंगे तब तक। इस बीच में, इस अंतराल में, इस 20 दिन में रोग आपको होगा नहीं, और शत्रु आपके होंगे नहीं।
सबसे अधिक पीड़ादायक क्या होता है? रोग होता है। रोग पर खर्च होता है, वह खर्चा आपका बचेगा, धन लाभ होगा। और ऋण पर, जो ऋण लिया है उसका बोझ है, उसके बोझ के तले व्यक्ति तनाव में, टेंशन में आता है, उससे आप बचेंगे। शत्रु से घिरा रहता है, शत्रुओं का टेंशन रहता है। तो यह तीन जो बातें हैं, इन तीन बातों से यदि व्यक्ति मुक्त हो जाए तो उसकी होली भी है, दिवाली भी है। अर्थात इन पर होने वाले जो खर्च हैं, यदि यह तीन चीजें, तीन बातें, तीन दुख, तीन कष्ट व्यक्ति को ना हो तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। सब कुछ नहीं भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो अब इससे क्या होगा? जो शुभ कर्त्री नीच भंग राजयोग आपका बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में, यह व्यय भाव है। व्यय भाव अर्थात अचानक, अनावश्यक जो आपके यात्राओं पर खर्च हो रहे थे, उनका आउटकम, आउटपुट नहीं मिल रहा था, वह अब अनावश्यक यात्राएं आपकी रुक जाएंगी। अर्थात व्यर्थ का जो धन नष्ट हो रहा था, पैसा खर्च हो रहा था, वह रुक जाएगा, उन खर्चों में कमी आएगी। ऋण, रोग, शत्रु का मैंने आपको बताया, चोट, एक्सीडेंट, इनसे मुक्ति मिलेगी। और मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर, धोखा, यह जो आपके साथ होता था, यह आप इससे आप 20 दिन तक बचे रहेंगे। और चिंता, सबसे बड़ी है चिंता, तनाव, कष्ट, डिप्रेशन, यह इससे आप 20 दिन तक निजात पाएंगे। इससे, इन सब बातों से क्या होगा? आपके धन की बचत होगी। अब आपको बताता हूं, बुध ने तो आपके छठे भाव ऋण, रोग, शत्रु के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख करके इसको बल प्रदान किया। और आपकी डिजायर्स जो थी, उन डिजायर्स को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में यहाँ पर बुध सक्षम हुए हैं। किसके कारण? गुरु और शुक्र, शुभ कर्तृ योग के कारण, शुभ कर्तृ ग्रहों से घिरे होने के कारण। लेकिन जो शुक्र हैं, अब उनका भी दायित्व है। यहाँ पर शुक्र उसी सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को, संतान भाव, विद्या का भाव, उच्च शिक्षा का भाव, इसको देखेंगे तो यह संतान से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, उच्च शिक्षा से शुभ समाचार मिलने वाला है। और आपको संतान से, उच्च शिक्षा से जो लाभ मिलेगा विद्यार्थी होकर के, वह आप अपने कार्य क्षेत्र को और अधिक बल प्रदान करेंगे, दृढ़ता प्रदान करेंगे। आपका कार्य क्षेत्र, करियर से बलिष्ठ होने वाला है, सुदृढ़ होने वाला है। आपको लाभ वहाँ पर होता हुआ ऐसी गतिविधि यहाँ पर बन रही है। अब गुरु महाराज आपकी राशि में विराजमान है, तो सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से गुरु महाराज देखेंगे आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भाव। आप यदि स्त्री हैं, आपके पुरुष, आपके पति का, और यदि पुरुष हैं, आपके पत्नी का यह भाव है। तो यह भाव आपके रोजगार का, दैनिक रोजगार का भाव भी है। तो आपका दैनिक रोजगार पुष्ट होगा। कब? इन 20 दिनों में और अधिक पुष्ट होगा। और दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसका नाम और निशान इन 20 दिनों में नहीं होगा। तब क्या होगा? क्योंकि यह भाव और पंचम भाव, शुक्र जहाँ दृष्टि दे रहे हैं, गुरु जहाँ दृष्टि दे रहे हैं, उन दो भावों को देखें तो आपस में यह एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं। सप्तम भाव की कल्पना पंचम भाव से नहीं की जा सकती है, के बिना नहीं की जा सकती है। और पंचम भाव की कल्पना सप्तम भाव के बिना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह संतान सुख, पति पत्नी का सुख, दाम्पत्य सुख, नित्य नैमित्य के जो कार्य होते हैं, रोजगार होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसके यह दोनों भाव हैं। संतान का भाव सप्तम भाव से पुष्ट होता है। यदि सप्तम भाव, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, तो संतान का सुख होना संभव नहीं है। और संतान सुख तभी हो सकता है जब पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मेल मिलाप हो और प्रेम संबंध
अच्छे हों, प्रगाढ़ हों, तब यह होता है। मित्रों, इस प्रकार से यह जो 3 ग्रह हैं, अब देखते हैं, आप देख रहे होंगे गुरु, बुध और शुक्र, यह तीनों ग्रह शुभ ग्रह हैं। लेकिन बुध नीच राशि में चले जाने से, और वह द्वादश भाव आपकी राशि का, मीन राशि का जो भाव है मेष राशि के लिए, वह द्वादश व्यय भाव होता है, बहुत अशुभ भाव है। और यह 2 स्थान है, खर्च करने वाला है। तो अर्थात जब वह छठे भाव को देख रहे हैं, आपके छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव के स्वामी होकर के वहाँ पर विराजमान हैं, तो वह व्यय कराएंगे। अब व्यय नहीं कराएंगे क्योंकि पूर्ण दृष्टि अपने उच्च भाव को देख रहे हैं, शुभकर्त्री ग्रहों के बीच में घिरे हुए हैं, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो आपके व्यय का व्यय होने वाला है, अचानक आपको लाभ मिलने वाला। व्यय का व्यय अर्थात आपके शत्रुओं का व्यय, रोग का व्यय और आपके ऋण का व्यय। ऋण का व्यय धन लाभ, शत्रु का व्यय धन लाभ और रोग का व्यय धन लाभ। रोग का जब व्यय होता है तो स्वास्थ्य लाभ होता है, ऋण का जब व्यय होता है तो धन लाभ होता है, और जब शत्रु का व्यय होता है तो चिंता लाभ होता है, चिंता दूर होती है, तो तनाव मुक्त व्यक्ति होता है। मित्रों, इस प्रकार से यह 20 दिन 7 मार्च से 26 मार्च तक के जो 20 दिन हैं, आप नोट करके रखिए। इन 20 दिनों में आपकी होली भी होने वाली है, दिवाली भी होने वाली है। होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से किसी अन्य विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।